जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। और राज्यपाल से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और अभी कुछ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको दे रहा हूँ और आपको उसके जवाब देना है। यदि आप सही में वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना जो जॉब लगने का सपना है उसे पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इनका जवाब देंगे। और यदि आप केवल दिखावे के तौर पर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और मान लो कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ मान लो कमी है, आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइए और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसमें देखें ये प्रश्न क्या है। आपके सामने ये प्रश्न है और इसमें यह दिया गया है कि किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा था। किसने कहा था, ठीक है। फिर से यहां पर देख लें, किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा था। किसने कहा है, कहा था बोलो, कहा है बोलो, ठीक है। तो यहां पर इसका जवाब देना है कौन है। और उसके बाद में अब इसका आंसर देख ले। आंसर यहां पर इसका क्या होगा, यदि आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, देख ले यहां पर आंसर इसका। और इसका आंसर है वो है सरोजनी नायडू ने यह कहा था कि राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया मात्र है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक प्रशासक बात करें या वास्तविक राज्य का मुखिया की बात करें, प्रधान की बात करें तो वो होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ की उंगलियों की कठपुतली होती है, ठीक है। कोई विशेष अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अधिकार तो होते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए नाम मात्र के प्रशासक होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें स्क्रीन पे और यहाँ पर ये है कि एमपी में, हम बात करने किसमें, एमपी में, तो एमपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, या फिर कौन है। तो एमपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर है। और उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ठीक है। या मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो देखिए प्रश्न को और इसका जवाब देना है। तो ये कौन है, तो यहां पर इनका नाम है श्री हरि विनायक पाटकर। श्री हरि विनायक पाटकर, यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है ये सबसे लंबा रहा। अब सबसे लंबा, सबसे बड़े की बात कर ली है तो सबसे छोटे की भी बात कर ले, ठीक है। तो एमपी में ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसका सबसे कम कार्यकाल रहा, तो ये कौन है सबसे कम कार्यकाल वाले, तो ये है जस्टिस पीवी दीक्षित। जस्टिस पीवी दीक्षित, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े, मध्य प्रदेश का सबसे पहला वो राज्यपाल कौन है जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में बनाया गया, या फिर एमपी का पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, ठीक है। देखिए दीक्षित है, पीवी दीक्षित है, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल है वही है पहले कार्यकारी राज्यपाल, ठीक। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें आगे, तो दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी, एमपी की दूसरी महिला राज्यपाल कौन रही है, तो कौन है, नॉर्मली पता होगा आपको, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो इस तरीके से जो प्रश्न है ये बेसिक प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न कभी कभार मार्क्स कटवा देते हैं। तो थोड़ा सा सीरियसली लें, टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें और एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है कि एमपी में टोटल कितने राज्यपालों को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। कार्यवाहक राज्यपाल कितने बने टोटल, 2 बने, 3 बने, 4 बने या फिर 5 बने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, वो ये है कि यहाँ पर टोटल अभी तक कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो टोटल 5 राज्यपाल बने हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये केवल सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू था ताकि आप प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से आपको प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। तो अपनी बुक में या फिर जहां पे भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले आपको, क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। यदि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है तो क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक मतलब सिर्फ एक पढ़ता है, टॉपिक को पढ़ लिया है लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाए, और एक टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा लेता है। दोनों ही टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझना होगा और जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दें। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो था। उसके बाद में मिले किसी के अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।